हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो महा मेट्रो पुणे एग्ज़ाम अभी ख़त्म हो चुकी है। 20 तारीख तक एग्ज़ाम थी। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, ट्रेन कंट्रोलर का जो इलेक्ट्रिकल का पेपर था जो 19 तारीख को हुआ है, उस बारे में एग्ज़ाम रिव्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चंस कौन से पूछे गए थे, जो भी क्वेश्चंस बच्चों से आए हैं, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे तो उस हिसाब से आपसे मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद में ऑलरेडी मैंने एक जेई का वीडियो पोस्ट किया था 18 तारीख का, जो एग्ज़ाम था इलेक्ट्रिकल का ही। तो अगर उसमें भी आपको कोई क्वेश्चंस याद आ रहे हैं तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके। और आप जाके देख भी सकते हो वीडियो। बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें बच्चों से जो मुझे मिले थे वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। सेफ स्कोर क्या होगा वो भी बताऊंगा। इसका क्या हो सकता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात ज़्यादा हम नहीं करेंगे क्योंकि कट ऑफ का अभी हम ज़्यादा नहीं बता सकते, लेकिन हाँ कितने ऊपर आपके अटेम्प्ट होने चाहिए और विथ एक्यूरेसी होने चाहिए, वो सारी चीज़ें हम सेफ स्कोर की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कितनी वैकेंसीज है। उसके बाद में जैसे ही इसका आंसर किया आएगा तब हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या हो सकता है, क्योंकि बच्चों से पता चलेगा। अभी फ़िलहाल बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट्स बता रहे हैं तो अटेम्प्ट्स के ऊपर से हम कट ऑफ नहीं निकाल पाएंगे। ओके। और निकाल भी पाए तो वो ज़रूरी नहीं कि वही कट ऑफ रहे, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान मत दो। लेवल ऑफ एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलते इलेक्ट्रिकल का जो पेपर हुआ था स्टेशन कंट्रोलर की ओर। सबसे पहले वैकेंसीज, जो ओवरऑल वैकेंसीज की बात करें तो 56 वैकेंसीज है। अभी ये जो 56 वैकेंसीज है, एक चीज़ याद रखना, अभी इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिकल का बता रहा हूँ। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल मिला के भी ये वैकेंसीज है, तो वो भी पेपर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल हम इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे। ओके, जो बच्चों से रिव्यूज आए उसके बारे में, तो 56 टोटल वैकेंसी है तीनों मिला के, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का, जिनका जिनका डिप्लोमा हुआ है। उसके बाद में इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया बस इसी पोस्ट का अलग था, जिसमें आपका 4 स्टेजेस में था। बाकी इसमें 3 स्टेज में सिलेक्शन होता है। 3 स्टेज में मतलब ऑलरेडी मैंने जेई में बताया था कि जेई में सब कोई एप्लीकेबल है, वो कि आपको देना है सीबीटी, इंटरव्यू और मेडिकल। ओके, इसमें आपको देना है साइको टेस्ट। ओके, जो हर जगह होता है। एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट का जो उसमें भी हुआ था साइको टेस्ट। ओके, तो जो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो आपका सीबीटी के बाद होगा। और साइको टेस्ट कभी कभी रहता है आपका क्वालिफाइंग, कभी कभी उसके मार्क्स भी काउंट होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वालिफाइंग ही होता है। अभी एक चीज़ याद रखना कि जब भी ऑनलाइन टेस्ट होता है उसके बाद में साइको टेस्ट और उसके बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, मतलब आपको 3 अलग अलग सेक्शन से जाना है। और मेडिकल एग्जाम तो खैर वो तो बात की बात है। तो इसमें आपका जो है अभी ऑनलाइन टेस्ट में बहुत ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं स्टेशन कंट्रोलर की पोस्ट के लिए। ये जो पोस्ट है ट्रेन ऑपरेटर, ट्रेन कंट्रोलर, सारी पोस्ट के लिए ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट होंगे। रेशो भी ज़्यादा होगा क्योंकि साइको टेस्ट में बहुत से बच्चे अपेयर करेंगे और साइको टेस्ट में जो लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे वो सीधा डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। और उसमें से जो क्वालिफाई होंगे वो रेशियो के हिसाब से पर्सनल इंटरव्यू को ऑनलाइन टेस्ट के हिसाब से बुलाया जाएगा। खैर ये आगे की बातें हैं, लेकिन मेन चीज़ यही थी कि इसमें ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट होंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा बच्चे अपियर भी ठीक ठाक हुए हैं। अटेंडेंस बहुत लो थी। सारे कोई भी आप एग्ज़ाम पकड़ लो, जो जो पोस्ट के लिए एग्ज़ाम था अभी मेट्रो का, उसमें सारे इसमें बहुत कम अटेंडेंस थी। लेकिन अगेन मैं वही कहूँगा कि वैकेंसीज भी उतनी ज़्यादा नहीं है, जितने कंपटीशन चाहिए उतनी कंपटीशन ठीक ठाक है। बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की, तो 19 तारीख का जो पेपर आया था उसके हिसाब से हम बात करेंगे तो मराठी लैंग्वेज जो 19 तारीख का आया था, जिन लोगों ने जेई के पेपर दिए होंगे उसके हिसाब से ये जो मराठी लैंग्वेज थे इसमें ज़्यादा ग्रामर था। ओके, इसमें ज़्यादा ग्रामर आया तो बच्चों को थोड़ा दिक्कत आया है इस बार मराठी लैंग्वेज में। बहुत से बच्चों का श्योर भी नहीं था कि 6 मार्क्स मिलेंगे या नहीं, ऐसे भी बच्चे थे इसमें। तो 9 से 11 आपका अटेम्प्ट है विद गुड एक्यूरेसी, 90% भी होगा तो भी अच्छी एक्यूरेसी है, क्योंकि आपको 6 के ऊपर मार्क्स यहाँ पे लाने ही है। तो इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चंस इजी थे, कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा। 13-14 मेरे पास क्वेश्चंस जो भी आए हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बात करेंगे 35 क्वेश्चंस वाले सेक्शन की, जो जीए, एप्टी और रीजनिंग। जीए इसका भी अगेन मॉडरेट था। ओके, जीए मॉडरेट ही था, 10-11 क्वेश्चंस थे अगेन। एप्टी, इसमें जो एप्टी आया था वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, तो बच्चों ने बताया कि अगर हम जेई से कंपेयर करें
तो इसमें एप्टी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। ओके, रीजनिंग का ठीक था, रीजनिंग इजी था, लेकिन एप्टी में थोड़ा टाइम ले रहा था, आंसर आ रहे थे लेकिन टाइम टेकिंग था। और जनरल अवेयरनेस तो अगेन मॉडरेट ही लेवल का था। तो यस, ज़्यादा टेक्निकल बच्चे तो जेई का इतना अवेयर, मतलब जो भी जनरल अवेयरनेस पूछे गए थे ज़्यादा उसके बारे में कुछ था नहीं। कुछ बायोमेट्रिक का क्वेश्चन था, तो ऐसे कुछ अलग अलग क्वेश्चंस आए हुए थे उसमें। 20 से 23 आपका अगर अटेम्प्ट है उसमें तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है 35 में से। ओके, विथ एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्यूरेसी ही ज़्यादा मैटर करेगी जब भी आंसर किया, जब भी आप का जो भी अटेम्प्ट है उस पर डिपेंड करता है। बच्चे 140 भी बोलते हैं या फिर पूरा अटेम्प्ट किया, ये भी बोलते हैं, लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक्यूरेसी अगर आपकी खराब है तो उतना अटेम्प्ट करके कोई आपको नहीं, 1/3 ज़्यादा निगेटिव हो जाता है, 1/4 अगर होता तो ठीक है, लेकिन 1/3 में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो 80 से मतलब 80 से 85 तक आपका अगर सब्जेक्ट नॉलेज का, मैं विद एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ, अगर आपने 90 भी अटेम्प्ट किए हैं तो भी आपकी एक्यूरेसी 90% तक है, तो बहुत अच्छी आपकी एक्यूरेसी है। 100 में से 100 मार्क्स तो खैर नहीं आ सकते इसमें, लेकिन क्योंकि कंसेप्चुअल थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे। ओके, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, ज़्यादा कुछ न्यूमेरिकल्स थे नहीं। इस पे स्पेशली जो, अगर हम स्टेशन कंट्रोलर की बात करें इलेक्ट्रिकल का, जो बच्चों ने दिया होगा, एक आधी क्वेश्चंस था उनको आया हुआ एमीटर का, कुछ करंट का, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन 80 से यस 80 से 85 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट से। और 115 से 120 तक आपके अगर अटेम्प्ट है विथ 90% तक आपकी अच्छी खासी एक्यूरेसी, 90 से अबव की एक्यूरेसी है, तो भी आपका बहुत अच्छा एक स्कोर माना जाएगा। ओके, तो इजी टू मॉडरेट था, ये भी ज़्यादा कुछ मुश्किल था नहीं सब्जेक्ट नॉलेज का। मॉडरेट बस मैं इसलिए कहूँगा, कुछ कुछ सब्जेक्ट, कुछ 5-6 ऐसे 10 एक क्वेश्चन, 5-6 भी नहीं, 10 एक क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें आपको कॉन्सेप्शनली बहुत स्ट्रांग होना था। और बाकी एकदम इजी क्वेश्चंस थे। ओके, उतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे जो बच्चों ने पढ़ाई किया होगा। आज क्वेश्चंस की बात करेंगे मराठी लैंग्वेज की। अगेन मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे शेयर किया था, जो जो क्वेश्चंस लगभग मेरे पास पूरे आ चुके थे, क्योंकि मराठी के कम क्वेश्चंस थे। इसमें भी लगभग 14 क्वेश्चंस है मेरे पास। ओके, तो एक क्वेश्चन अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पुट डाउन कर सकते हो। तो ये सारे मराठी लैंग्वेज के जो थे, जैसे कि सॉफ्टवेयर का पूछा था, मराठी में क्या अवार्ड के बारे में था कोई एक। उसके बाद में दूर चित्रवाणी का एक क्वेश्चन था। उसके बाद में मेरे ख्याल से ज्ञानेश्वर इन्होंने कौन सा ये लिखा था उसके ऊपर क्वेश्चन था। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। ओके, ऑड वन आउट भी था। ओके, तो सेंटेंस कौन सा रहता है, हाफ सेंटेंस कौन सा, ये सारी चीज़ें थी। ओके, तो जिन जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उन लोगों को फॉर जस्ट रिमेम्बरिंग कि आपके जवाब मतलब जो भी है वो सही थे या नहीं, क्योंकि 6 मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये था मराठी लैंग्वेज। ओके, एक बार आप यहाँ पे चेक कर लो। ओके, लगभग 14 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आपको बताए। ओके, बात करेंगे एप्टी रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की। तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो एवरेज पे सवाल आए थे, टाइम एंड वर्क पे लगभग 2 सवाल थे। ओके, कुछ मेरे ख्याल से 63 लेडीज और कुछ दिनों में काम करते तो बढ़ा के कुछ ऐसा कुछ था। चिल्ड्रन और इस पे था क्वेश्चन। ओके, उसके बाद में पजल भी था, नंबर सीरीज था, कोडिंग का था। नंबर सीरीज का एक काफ़ी इजी था, उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग का था ही। सिंपल इंटरेस्ट का भी अच्छा सा खासा सवाल था। एजेस का था, उसके बाद में ट्रेन के बारे में था। उसके बाद में जो क्वेश्चन था वो था आपका रिलेशनशिप के बारे में, रेशो के बारे में, मिक्सचर। ओके, तो ये सारे अलग अलग वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे टेक्निकल की। जैसे मैंने बताया एप्टी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था इसमें, बाकी तो ठीक था पेपर। ओके, बात करेंगे अभी हम टेक्निकल क्वेश्चंस की। टेक्निकल अगर क्वेश्चंस की बात हम करते हैं तो इसमें आपका जो क्वेश्चंस थे वो कुछ जो भी बच्चों ने भेजे, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाउन किए है। तो पहला जो था वो लार्जेस्ट प्रोडक्शन प्लांट कौन सा है इंडिया में। ओके, मेरे ख्याल से थर्मल है। फास्ट टू स्टार्ट कौन सा जल्दी शुरू होता है, डीजल और मेरे ख्याल से हाइड्रो में ऑप्शंस थे दिए हुए। तो बच्चों ने यही दो ही बताए, मुझे पता नहीं और ज़्यादा प्लांट के थे या नहीं। उसके बाद में स्ट्रीट लाइटिंग का एक क्वेश्चन था। ओके, उसके मेरे ख्याल यही होगा कि कैसे कनेक्शन होता है। लैम्प की हाइट, ओके, उसके ऊपर था रेजिस्टेंस इज सीरीज और इन पैरेलल।
ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम था जो आया था। वोल्ट मीटर का था कि एमीटर से अगर रिप्लेस, ओके, वोल्ट मीटर इज रिप्लेस बाय एमीटर तो क्या होगा, आईजीबीटी क्या होता है, 2 वाट मीटर पे क्वेश्चन था। बिल्डिंग वायरिंग स्कीम उसके ऊपर क्वेश्चन था। उसके बाद में सॉकेट एक सर्किट में कितने होते हैं, इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग पे था। उसके बाद में ट्रांसफार्मर रेगुलेशन का था। हाई ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर मतलब कौन सा यूज़ करते हैं, मेरे ख्याल से ये था। एचएमआई का फुल फॉर्म था टेम्परेचर इफेक्ट ऑन ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, फोटोवोल्टिक सेल, ओके, उसके बारे में था। डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएट लॉ मेरे ख्याल से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। माइक्रो कंट्रोलर पे पूछा गया था। एड्रेसिंग मोड्स पे हैश मतलब वो होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का था। उसके बाद में विच मटेरियल यूज इन दी रोटर बियरिंग, ऑयल का कलर का था ट्रांसफार्मर के। विच ब्रेकिंग सिस्टम यूज इन इंडस्ट्रीज, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस रिजनरेटिव वगैरह कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे। amorphous, yes, amorphous transformer is energy efficient transformer, ओके, इसके ऊपर था कोर किससे मेड अप होके होता है। फंक्शनिंग ऑफ कम्यूटेटर डीसी मशीन में। आर्क वेल्डिंग यूज फेरस नॉन फेरस कौन सा, चॉपर इज सेम एज ट्रांसफार्मर पे क्वेश्चन था। लिमिटिंग जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो कैसे होता है, वो था रेटिंग फ्यूज का एम्पियर है, तो खैर अच्छा था क्वेश्चन। रिलेक्टेंस मोटर स्पीड सिंक्रोनस, ओके, रिलेक्टेंस मोटर की स्पीड के बारे में कुछ था। सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट इन विच मोड फॉर पावर फैक्टर करेक्शन। इफ फ्लोरेसेंट लैम्प इज ब्लिंकिंग तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है जो घर में होती है हमारे। उसके बाद में ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट मेजर्ड इनटू पल्स, उसको क्या बोलते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ रिवर्स पावर फॉर अल्टरनेटर, which component provide protection for penstock, less running cost power plant, rate of electricity कौन डिसाइड करता है। बाद में स्काडा कौन सा फंक्शन नहीं करता है, लैडर लॉजिक का कुछ एक क्वेश्चन था। उसके बाद में एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, इसका फॉर्मूला था शायद से। कैपेसिटर का भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे एक था और क्लियर ऑफ लाइट। तो यस, ये कुछ जो सवाल मतलब मुझे मिले वो आपको मैंने यहाँ पे बताए। ओके, अगर आपको और कोई सवाल होंगे तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, अदरवाइज खैर इसका आंसर की आ ही जाएगा जल्दी। ओके, तो ये थे सारे क्वेश्चन। ओके, उसके बाद में सेफ स्कोर की बात करेंगे। अभी मैं आपको इलेक्ट्रिकल का जो है एनालिसिस वही बता रहा हूँ। तो 110 के ऊपर अगर आपके जनरल कैटेगरी से है तो आप थोड़ा सेफ हो। आप साइकोमेट्रिक के वगैरह स्टडी शुरू कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, माना कि 2-3 ब्रांच मिला के वैकेंसीज है, लेकिन इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन जो रेशो है ये ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें और दो सिलेक्शन क्राइटेरिया में से बच्चों को जाना है। ओबीसी में 105 के ऊपर, 107 से ऊपर ईडब्ल्यूएस वैकेंसी बहुत कम है ईडब्ल्यूएस की, इसलिए एससी का 100 के ऊपर, उसके बाद में एसटी का 95 के ऊपर। अगर आपके विद एक्यूरेसी आ रहे तो बहुत अच्छे आपके मार्क्स है। बाकी देखते हैं हम कि बाकी बच्चों के कैसे आएंगे, उस हिसाब से हम जो भी जब आंसर किया आएगा तब आपको ये चैनल पे मैं वो सारी चीज़ें बता दूंगा। ओके, तो ये था पूरा एनालिसिस जो स्टेशन कंट्रोलर बाकी जो भी इलेक्ट्रिकल का एग्जाम हुआ था उसके बारे में। ओके, तो यस, अगर कोई आपको क्वेरी है या कुछ क्वेश्चंस आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पे आप पुट डाउन कर सकते हो। बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो भी अपडेट्स आएंगे आपको इस चैनल पे तुरंत ही मिल जाएंगे। बाकी भी अगर मुझे कुछ ब्रांचेस के क्वेश्चंस या सारी चीज़ें पता चलती है तो आपको मैं तुरंत जो भी या बाकी पोस्ट के भी आपको मैं तुरंत यहाँ पे श्योरिटी के साथ जो भी मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ओके, सो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू ऑल द बेस्ट।